की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने में बॉलीवुड फिल्मों का बहुत रोल है। 60-70 के दशक में बहुत सारी फिल्में कश्मीर में शूट होती थी। हालांकि 90 के दशक में जब मिलिटेंसी यहाँ पर आई, जब यहाँ आतंकवाद बढ़ा, तो वो सिलसिला रुक गया। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये हाईलैंड्स पार्क है और करीब 30, 40, 50 सालों तक ये गुलमर्ग का सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार होटल था। और यहाँ पर बॉलीवुड की हस्तियों का आप नाम ले लीजिए, शायद ही कोई हो जो हाईलैंड्स पार्क में ना आया हो। तमाम बड़ी हस्तियां गुलमर्ग आती थी, तो अपना हाईलैंड्स पार्क उसका एक ठिकाना हुआ करता था। और मेरे पीछे जो यह हट आप देख रहे हैं, ये बॉबी हट के नाम से फेमस है। मैंने पहले एक बार माहौल क्या में बहुत पहले आपको दिखाया था कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो गाना इसी बॉबी हट में शूट हुआ था। और उन दिनों शूटिंग के दौरान राज कपूर, डिम्पल कपाडिया, ऋषि कपूर लंबे समय तक यहाँ रहे थे। और गुलमर्ग में उस फिल्म का, बॉबी का हिस्सा बहुत अच्छा खासा शूट हुआ। बहुत सारी फिल्मों का, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, वहां पर मंदिर पर वो भी राजेश खन्ना का शूट हुआ था। लेकिन ये हाईलैंड्स पार्क जो पिछले कम से कम 15-20 सालों से, और पीछे तो बात ही नहीं है, लेकिन आज जब मैं हाईलैंड्स पार्क में आया हूं, आपको सुन के अचरज होगा कि पिछले 20-25 दिनों से इस हाईलैंड्स पार्क होटल में, जो कि यहाँ के दो सबसे बड़ा, एक खैबर रिसोर्ट है और दूसरा हाईलैंड्स पार्क है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता। वो दूसरी वजह से चर्चा में बीच में आया था, एक एमपी का कोई फंक्शन था, तो उसमें लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी, वो आप जानते ही। तो आपको जान के अचरज होगा कि एक भी रूम यहाँ पर बुक नहीं है, और पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। मैं इस होटल के पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से जो मैनेजर है असदुल्ला साहब, उनसे जरा जानने की कोशिश करता हूं। असदुल्ला साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि आपका होटल, ये बॉबी हट, तमाम फिल्मी हस्तियों के रुकने की वजह से, वैसे अभी जो भी गुलमर्ग आया वो हाईलैंड्स पार्क जानता है, अभी कुछ नए भी खुल गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके अभी शुरुआती बातचीत जब मैं आपसे बात करते, आप कह रहे थे कि एक भी रूम बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना। जब से ये पहलगाम का ये वाक़ा हो गया ना, तब से एक भी रूम नहीं लगा है, बिल्कुल खाली पड़ा है, तब से कोई नहीं आया। बुकिंग हमने जितने भी लिए थे ना, उनका जितना भी पैसा बनता था, जो हमने एडवांस ले लिया था, सबको रिफंड कर दिया, एक एक पैसा। तो ये 22 जुलाई को हुआ पहलगाम, उसके बाद से आज तक मैं आज आया हूँ। आज शुक्रवार है और तारीख है 23 मई, एक भी कमरा नहीं लगा। एक भी 22 तारीख को ये हुआ, तो मेरे ख्याल में 25 या 26 जुलाई को एक सिंगल रूम आया था 2 नाइट्स के लिए बस, क्योंकि वो बुकिंग हमें पहले से थी, उन्होंने कैंसिल नहीं किया। वही एक सिंगल रूम आया था 2 नाइट्स के लिए, पता नहीं, शायद मेरे ख्याल में 25 या 26 अप्रैल की बात है। तो तब से आज तक कोई भी नहीं, होटल बिल्कुल खाली पड़ा है, जिस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह, इसी सिचुएशन में है तब से। और आपके होटल में एम्प्लॉय कितने थे पहले? एम्प्लॉयज तो हमारे पास बहुत हैं सर, अबाउट 75 पीपल, लेकिन बदकिस्मती से आधे लोगों को शिफ्ट पे भेजना पड़ा और आधे यहाँ हैं। मतलब हम शिफ्टिंग करते हैं, 15-15 दिन शिफ्टिंग करते हैं। उनकी नौकरी 15 दिन की होगी? मतलब 15 दिन की शिफ्टिंग करते हैं, उनको बाद में ना 15 दिन घर पे रहते हैं और 15 दिन यहाँ ड्यूटी करते हैं, बाद में मालिक को दे देंगे उनको कुछ न कुछ। और पिछले सीजन में आपका क्या हाल था? बहुत अच्छा, पिछला सीजन बहुत अच्छा था। मतलब ये नहीं है, विंटर भी अच्छा रहा। ये विंटर 25 का 24-25 विंटर जो है ना, ये भी बहुत अच्छा रहा। और इस साल की भी बुकिंग्स अच्छी थी, लेकिन बदकिस्मती ये अचानक जो हो गया ना, तो उससे सब बुकिंग्स कैंसिल हो गए। तो कश्मीर को तो उन्होंने घटना से, पहलगाम की घटना से तबाह करने में और बर्बाद हो गया कश्मीर, सब कश्मीर। ये नहीं है कि सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं, हर जगह कश्मीर, जो भी टूरिस्ट प्लेस है, मतलब टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, जो भी मतलब इस कारोबार में मतलब मुलव्वस था, हमारे ना इसमें टूरिज्म में ये डिपेंडेंट, तो कश्मीर मेरे ख्याल में अबाउट 80-90% तो डिपेंडेंट टूरिज्म पे ही है। सब खत्म हो गया, उसमें तो सब लोग आते हैं। ये आपके बॉबी हट, ये तमाम आपके होटल का नाम, तो आप अमूमन आपके जो इस सीजन की बुकिंग थी, उसका टैरिफ क्या था, उसका किराया क्या था पर डे का? पर डे का था 26। सबसे कम वाला
सबसे कम वही है 26,000 विद ब्रेकफास्ट प्लस 18% GST जो हम देते थे, और बाद में डिस्काउंट्स भी देते थे। ये तो रैक रेट हो गया। जब कोई आता था उसको डिस्काउंट भी देते थे, लेकिन जब से ये मसला हो गया ना, तब से तो एक भी नहीं आया, तो लिहाजा डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, कोई आया ही नहीं। तो 26,000 प्लस टैक्स के आपके कमरे थे। हाँ, कुछ आप डिस्काउंट कर दिया, किसी को हाँ, 10%, बिल्कुल, कभी 20-25, 20%, जैसा कभी आपका 25। संबंध हो। हाँ, साथ बिल्कुल में। सही है, बिल्कुल सही है। और अब एक भी कमरा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, कब से तो जो मैंने बोला ना, सिर्फ 22 तारीख के बाद एक सिंगल रूम लगा था फॉर 2 नाइट्स। मेरे ख्याल में 25-26 था शायद, ऐसा ही कुछ था। तो अगर अभी कोई आदमी आना चाहे तो उसकी आपने कितना रेट स्लैश कर अगर अभी कोई आना चाहता है उसको अच्छी तरह से हम स्वागत करेंगे, उसको डिस्काउंट दे देंगे अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि वही रेट तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ टूरिज्म है ही नहीं कश्मीर में, तो वो रेट तो कौन दे देगा। अभी तो हम डिस्काउंट करेंगे अगर कोई आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप इतने साल से होटल इंडस्ट्री में हो, और मैं जब भी आता हूँ आप ही मैनेजर रहते हो, तो जो है ये मुझे बताओ असदुल्ला साहब, ऐसे हालात आप 50-52 साल से, आप ऐसे हालात कश्मीर में या गुलमर्ग में कब हुए थे? गुलमर्ग में या कश्मीर में सब हालात तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से मिलिटेंसी शुरू हो गई ना, उन 90 के दशक में, ना 90 से लीजिए आप, तो हालात खराब थे। इससे भी बदतर था उन दिनों, इससे भी उन दिनों बदतर था। लेकिन धीरे धीरे तो रिवाइव हो गया, लोग आने लगे, और पिछले चंद सालों से तो बहुत अच्छा चल रहा था। कब से, कितने सालों से बहुत अच्छा? कुछ नहीं कर सकता, मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। और इधर 3-4 सालों में? नहीं, गुलमर्ग में तो जब से कश्मीर में टूरिज्म आने लगा ना, गुलमर्ग बिल्कुल नहीं, और 370 खत्म होने के बाद से हाँ, इधर 2-3 सालों में? ये पिछले 2-3 सालों में तो गुलमर्ग बहुत अच्छी थी, यहाँ तो बहुत अच्छा कारोबार था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब मतलब लोग, चाहे होटल वाला था, स्लेज वाला था, गाइड था, सब लोग अच्छी तरह से कमाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये आज भी मतलब ये 22 तारीख तक तो बहुत अच्छा था, और फ्यूचर की बुकिंग थी। मेरे कहने का मतलब ये कि मई की बुकिंग, जून की बुकिंग, जुलाई की बुकिंग अच्छी तरह से आ रहे थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ठीक हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ, और क्या। हाँ? अभी तो हम दुआ करते हैं कि कश्मीर में फिर टूरिस्ट आने लगे, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि और ये आतंक का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। होना चाहिए ऐसा। इसका साथ कोई भी नहीं है, कोई इसका साथ नहीं देता है। आपने देखा होगा कश्मीर में जुलूस निकले इसी के खिलाफ। हाँ, ये पहली बार हुआ। हाँ, ये पहली बार, और कोई नहीं है अब। हर एक जो है ना शांति चाहता है, सुकून चाहता है, इसके साथ कोई नहीं है अब। चलिए, आपने बात की, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज गुलमर्ग से माहौल क्या है, मैं बस इतना ही, लेकिन कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हम आगे भी माहौल क्या है लेकर हाजिर होते रहेंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गुलमर्ग, कश्मीर।